राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। इस बार विजया एकादशी 2024 कब है? यानी कि फागुन मास के महीने में जो एकादशी पड़ती है, उस एकादशी का महत्व क्या है, हमें व्रत क्यों करना चाहिए और उस व्रत के करने से हमें कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो विजया एकादशी है वो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है, यानी कि विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसे हम विजया एकादशी कहते हैं। जो भी व्यक्ति विजया एकादशी की व्रत करता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है और साथ में घर में विराज लड्डू गोपाल जी की पूजा करता है और उस दिन तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कभी भी उसके घर में देखेंगे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें विजया एकादशी की व्रत पूजा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च को सुबह 6:30 से होगा और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत जो है हम लोग 6 फरवरी को रखेंगे और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, इसका व्रत वो लोग 7 मार्च को रखेंगे। तो देखिए, आप दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं वो विजया एकादशी का जो व्रत है वो 6 मार्च को करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि क्या है। हमें विजया एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान कर पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें, बहुत ज़रूरी होता है। चौकी पर आपको पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की हमें मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके पश्चात उन्हें पीले रंग का फल फूल आदि विशेष चीज़ें अर्पित करें, दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अब श्री हरि से सुख समृद्धि की कामना करें। भगवान को खीर और मिठाइयों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर शामिल होना चाहिए। अंत में हमें लोगों को प्रसाद का वितरण जरूर करना चाहिए। तो आप भी जो है विजया एकादशी का व्रत जरूर करें, पूजा करें। विष्णु भगवान के कुछ मंत्रों का जाप करने से कहते हैं कि हमारा जो रोग है, कष्ट है, वो दूर होता है। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और साथ में आप कृष्ण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि विष्णु भगवान के ही अवतार जो हैं वो कृष्ण भगवान हैं। तो कृष्ण भगवान के रूप में आप घर में विराजमान अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा जरूर करें। कहते हैं लड्डू गोपाल जी की जो भी व्यक्ति पूजा करता है, अर्चना करता है, उसके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता है, यानी कि उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। हमें एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है, आपको जैसे आप विष्णु भगवान जी की पूजा प्रतिमा का कर रहे हैं, साथ साथ में आपको घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की भी पूजा जरूर करनी है। मतलब यानी कि लड्डू गोपाल जी को आपको सुबह सुबह जगाना है, उनको पानी पिलाना है, उनको गंगा जल मिश्रित आपको स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी को आप दूध जरूर पिलाइए, लड्डू गोपाल जी की आप सेवा जरूर करें और लड्डू गोपाल जी को आप सुंदर सा पीले कलर का वस्त्र पहनाएं, उनको वस्त्र धारण कराएं और लड्डू गोपाल जी की को तरह तरह के भोग मेवा मिष्ठान आप भोग में लगा सकते हैं। और बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी को खाना भी खिलाते हैं, तो आप उनको चाहे तो आप खाना भी खिला सकते हैं। तो जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। उनके घर में हमेशा
लड्डू गोपाल जी उनकी रक्षा करते हैं। लड्डू गोपाल जी हमेशा उनके साथ रहते हैं। आपको एक चीज़ का अनुभव हमेशा होता रहता है, यही अनुभव होता है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो आपके साथ हमेशा विराजमान है। तो लड्डू गोपाल जी की आप जब भी सेवा करें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो वो गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा हमें सच्चे मन से और लगन से करना चाहिए। और एकादशी के दिन हमें कुछ नियम है जिनका कि पालन ज़रूर करना चाहिए। वो नियम है कि हमें उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, उस दिन हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उस दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए, और हो सके तो आपको सात्विक जीवन उस दिन बिताना है। एक दिन अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो एक दिन आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एकादशी के दिन भी नॉनवेज खाते हैं, चावल खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो ये काम आप कभी मत करिएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान उन्हीं के घर में विराजमान होते हैं जिनके घर में हमेशा धार्मिक काम किए जाते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, माँ बाप का सम्मान करते हैं। बहुत से लोग हैं पूजा तो करते हैं लेकिन अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पूजा पाठ करने के साथ साथ हमें घर में अपने बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका हमेशा मान और सम्मान करना चाहिए। कभी भी उन्हें तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होता है, तकलीफ़ होता है। तो आप जब भी भगवान की पूजा करें, अर्चना करें, तो आपको ये चीज़ समझ लेना है कि भगवान के साथ साथ हमें अपने घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी भी सेवा ज़रूर करनी चाहिए। और एकादशी के दिन तो कहते हैं सेवा करने से भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान भी भोग को स्वीकार करते हैं। हम जो भी भोग भगवान के लिए चढ़ाते हैं वो भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी। राधे राधे।